बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा जो है अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, वीज़ा फीस कितनी है, पूरा प्रोसेस जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसको अगर प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग फ्री में आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। इस वक्त एम्बेसी ऑफ जापान की ऑफिशियल मैं वेबसाइट में मौजूद हूँ। आपको यहाँ पे जो है ये नजर भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है ये देखें, जनरल इन्फॉर्मेशन टू अप्लाइंग फॉर वीजा एम्बेसी ऑफ जापान इस्लामाबाद। फ्रेंड्स, आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर वीजा रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको वीजा रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है वो भी बता दूंगा। इसके अलावा इसकी वीजा की फीस और बाकी डिटेल भी जो है वो आपको बता दी जाएगी। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये बेसिकली एक पूरी डिटेल है जिसमें आपने वीजा अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कौन कौन से लगाने हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने पासपोर्ट डेफिनेटली आपको चाहिए होगा, उसकी पासपोर्ट की कॉपी जो है वो चाहिए होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपने जो है वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और तस्वीर आपको चाहिए होगी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलहदा से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आपको एक तस्वीर चाहिए होगी, ये साइज भी इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको चाहिए होगा। कॉमिशनाती कार्ड की कॉपी आपको एक चाहिए होगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ स्टूडेंट कार्ड। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं और अगर आप जापान का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने उसका कोई प्रूफ जो है वो देना होगा। इसके अलावा एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आपने जो है वो करवानी होगी। ये किसी भी ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट से आपको जो है वो मिल जाएगी, वो आप साथ जो है वो लगाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आपने जो है वो आर्टनरी भी एक बनानी होगी, यानी कि आपने एक टूर प्लान जो है वो बनाना होगा कि आप जापान कौन कौन सी जगह को विजिट करेंगे, जाएंगे कब, वहां वापस कब आएंगे। तो ये टूर प्लान किस तरह से बनाना है, आर्टनरी किस तरह से बनानी है, इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फैमिली। फ्रेंड, ये उस सूरत में है अगर आप जो है ये ऊपर देखें लिखा हुआ है, ये अगर आप किसी रिलेटिव को जो है वो विजिट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने जो है वो देना होगा, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आपने ये सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा कि ये मेरा फैमिली मेंबर है और इससे मेरा ये रिलेशन है। ये FRC के थ्रू भी जो है वो आप अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये आपको नजर भी यहाँ पे जो है वो आ रहा है। और ये उस सूरत में है अगर आप किसी फैमिली मेंबर को यहाँ जापान पे वहां पे जो है विजिट कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपने जो है वो बताना होगा, या बिजनेस करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो दोनों सूरतों में जो है वो आपने बताना होगा कि अगर आप जॉब करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जॉब लेटर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। इसके अलावा लीव एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका लेटर हेड या आपका विजिटिंग कार्ड या जो भी आपके पास बिजनेस का प्रूफ है, जो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उसको जो है वो आपने, जो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका आपने प्रूफ जो है वो देना होगा। इन्विटेशन लेटर भी आपने जो है वो लगाना होगा। ये आपने उस सूरत में लगाना है अगर आपका जाने का पर्पज वहां पे बिजनेस है या फिर आप जो है वहां पे किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है विजिट कर रहे हैं। अगर आप सिंपल जो है वो विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं है। ये देखें इन्विटेशन लेटर, और यहाँ पे ये विजिटिंग, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये हॉलीडेज, यानी कि अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत है, या किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को विजिट करते हैं तो फिर आपको इन्विटेशन की लेटर की जरूरत है। जस्ट विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं अपनी हॉलीडेज के लिए या एक्सकर्शन के लिए, सिंपल टूर के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे ये देखें इसकी जरूरत नहीं है, इन्विटेशन लेटर यहाँ पे इसकी आपको जरूरत नहीं है। और अब आपने जो है वो बताना होगा प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, यानी कि आपने अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अपनी जो है वो देनी होगी। ये आप 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो देंगे। ये देखें लिखा हुआ है कि 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो लगानी है। अगर आप बिजनेस या जॉब करते हैं तो ये आपने लगानी होगी। और नीचे जो है आपने लेटर ऑफ गारंटी जो है वो उस सूरत में जो है वो लगाना होगा अगर आप जो है वो किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के इनविटेशन पे वहां पे जा रहे हैं, फिर आपने ये जो है वो लगाना होगा। या फिर आप बिजनेस वीजे पे जा रहे हैं, यानी कि आपके जाने का वहां पे पर्पज ये है कि आपने वहां पे कोई बिजनेस
आपकी कोई मीटिंग है किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, तो फिर आपने लेटर ऑफ गारंटी देना होगा। अदरवाइज आपको विजिट वीजा पे सिंपल पे ये देखें यहाँ पे ये विजिट वीजा का जो है वो ये क्यू आपको नजर आ रहा है, वहां पे आपको लेटर ऑफ गारंटी की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा जो है ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब आपने क्या करना होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी फाइल को कंप्लीट करने के बाद आपने रमना 5 इस्लामाबाद में जाना होगा, जहां पे जापान की एम्बेसी मौजूद है। वहां पे फिजिकली आपको जाना होगा, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको जाके अप्लाई जो है वो करना होगा और वहां पे बायोमेट्रिक देने होंगे। और फ्रेंड्स कोई भी इसका इंटरव्यू नहीं होता, आपने सिंपल अपनी फाइल वहां पे जो है वो जमा करवानी है और आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है। आपने वहां पे रमना 5 में जाना है, वहां से शटल चलती है एम्बेसी के लिए, वहां से आप शटल में बैठेंगे, एम्बेसी के बाहर आपको उतारेगी शटल, वहां से आप अपना फाइल को वहां पे सबमिशन जो है वो करवाएंगे और अपने बायोमेट्रिक वहां पे जो है वो करवाएंगे। सुबह 9 से 11 बजे तक आपने वहां पे पहुंचना होता है। आज की डेट तक कोई भी आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और इसकी एक जबरदस्त चीज ये है कि इसकी वीजा फीस भी जो है वो नहीं है जापान की, यानी कि कोई भी वीजा फीस नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो पूरा अपने वीजा प्रोसेस जो है जापान का जो है वो करना है पाकिस्तान से। अगर आपने जो है वो इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसकी भी मैं वीडियो नीचे बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।